माँ के लिए क्या लिखें। माँ तो खुद बच्चों को लिखती हैं। आज का दिवस माँ के लिए कैद कर दिया गया है, पर आप सभी वह एक दिन बताइए जो माँ के बिना गुजरता हो। आप नहीं बता पाएंगे। ईश्वर सब जगह नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए तो उन्होंने माँ रूपी किरदार की रचना की। मेरी आज की कविता का विषय है माँ, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। धरा पर ईश्वर का दूजा प्रतिरूप होती है माँ। सच कहूँ तो साक्षात ईश्वर ही होती है माँ। सच कहूँ तो साक्षात ईश्वर ही होती है माँ। क्योंकि मौत के लिए तो हैं अनगिनत रास्ते, पर जिंदगी के लिए सिर्फ कोख, पर जिंदगी के लिए सिर्फ कोख जो देती है सिर्फ माँ, जो देती है सिर्फ माँ। जिसे परिभाषित ना किया जा सके, जिसे किसी एक रूप में बांधा न जा सके, जो परिस्थितियों के अनुरूप हर रूप धारण करने में हो सक्षम, एक ऐसी जादूगरनी होती है माँ। एक ऐसी जादूगरनी होती है माँ। बच्चों की सखा, हमदर्द, सच्ची दोस्त, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, संरक्षक, प्रथम शिक्षिका होती है माँ। सच मानिए तो बच्चों के लिए एक जादू की झप्पी होती है माँ। एक जादू की झप्पी होती है माँ। जिनकी करुणा का कोई कारण नहीं, जिनके लगाव में कोई मोह नहीं, जिनके अपनेपन में कोई बनावट नहीं, जिनके प्रेम में कोई छलावा नहीं, जिनके जीवन में कोई षड्यंत्र नहीं, जिनकी ममता का कोई अंत नहीं। ममता का ऐसा एक अंतहीन अथाह महासागर होती है माँ। ममता का ऐसा एक अंतहीन अथाह महासागर होती है माँ। जहाँ बच्चों के हर गुनाह माफ़ हो जाते, एक ऐसी ममतामयी अदालत होती है माँ। ऐसी ममतामयी अदालत होती है माँ। बच्चों की निश्चल हंसी से हंसने वाली, बच्चों के रुदन में रोने वाली, बच्चों के हर दर्द को समझ अपने दर्द को छुपा सदैव मुस्कुराने वाली, बच्चों की हर आती जाती सांसों का हिसाब रखने वाली, बच्चों की खुशहाली के सपने हर एक सांस में जोने वाली, हर एक सांस में जोने वाली, उठाए हजारों गम फिर भी छाँव जैसी हरदम नम रहने वाली, कभी हार न मानने वाली, बच्चों की हर पीड़ा को पल में हरने वाली, बच्चों के लिए ईश्वर से भी लड़ने का साहस रखने वाली, बच्चों के लिए ईश्वर से भी लड़ने का साहस रखने वाली माँ बस एक माँ ही होती है। बस एक माँ ही होती है। सच कहूँ तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान, धरा पर साक्षात ईश्वर ही होती है माँ। धरा पर साक्षात ईश्वर ही होती है माँ। यदि मेरी आज की कविता आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल भावनाओं का इंद्रधनुष रश्मि संघ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए सादर धन्यवाद।